नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नया सफ़र पर। यहाँ आपको मिलेगी सपनों की प्रेरणादायक कहानियाँ, सोच को बदलने की टिप्स और सफलता को हासिल करने की पद्धति। ऐसी पद्धति जिससे आप जीवन की हर ऊंचाइयों को छू सकेंगे। तो चलिए, इंतजार किस बात का है, आइए सीखते हैं जीवन जीने का नया अंदाज। चलते हैं एक नई सोच की खोज पर और बढ़ते हैं एक साथ एक नए सफर की ओर। तो आइए, आज मैं आपको एक गुरु और एक शिष्य की कहानी सुनाती हूँ। एक गुरु और शिष्य जंगल से होते हुए अपने गांव जा रहे होते हैं। अंधेरा काफी हो चुका था। शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि गुरु, काफी रात हो चुकी है, अगर आप कहें तो आज की रात यही आसपास किसी गांव में गुजार ले। गुरुजी ने अपना सिर हिलाया और वो आसपास के गांव में एक छोटे से घर के पास आकर रुके। अब जैसे ही वहां गए तो गुरुजी के शिष्य ने दरवाजा खटखटाया। उस घर में एक गरीब आदमी बाहर आया तो गुरुजी ने बोला, हम अपने गांव जा रहे थे, लेकिन काफी रात होने की वजह से हमने इसी गांव में रुकने का सोचा है। क्या हम आज रात आपके यहाँ रुक सकते हैं? गरीब आदमी ने बोला, हाँ क्यों नहीं, आप दोनों अंदर आ जाइए। अब जैसे ही गुरुजी अंदर गए, उन्होंने देखा कि उस आदमी के घर में बहुत ज्यादा गरीबी थी। गुरुजी ने उससे पूछा कि आप काम क्या करते हो? वह गरीब आदमी बोला कि मेरे पास बहुत सारी जमीन है। तो गुरुजी ने बोला, अगर तुम्हारे पास बहुत सारी जमीन है तो इस तरह से क्यों रह रहे हो? वो आदमी बोला कि वो किसी काम की नहीं है। गांव वाले बोलते हैं कि ये बंजर जमीन है, यहाँ पर कुछ भी नहीं उगाया जा सकता और वहाँ फसल उगाना बहुत बड़ी बेवकूफी है। गुरुजी ने बोला कि तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? तो वो गरीब आदमी ने बोला कि मेरे पास एक भैंस है जिससे मेरा पूरा घर चलता है। ये सुनने के बाद गुरुजी सो जाते हैं और रात में जब सब लोग सो रहे होते हैं तब गुरुजी अपने शिष्य को उठाते हैं और उस गरीब आदमी की भैंस लेकर अपने गांव चले जाते हैं। शिष्य अपने गुरु से पूछता है, गुरुजी, कहीं आप ये गलत तो नहीं कर रहे हैं? उस आदमी की रोजी रोटी इसी भैंस की वजह से चलती है। तो गुरुजी अपने शिष्य की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं। उस बात को तकरीबन 10 साल गुजर जाता है और जो गुरु का शिष्य था ना, वो बहुत बड़ा गुरु बन चुका है। एक दिन उन्हें उस गरीब आदमी की याद आती है कि मेरे गुरु ने वो आदमी के साथ अच्छा नहीं किया था। मुझे एक बार चलकर देखना चाहिए कि वो आदमी अब किस परिस्थिति में है। वो शिष्य फिर से वही गांव की तरफ जाता है। वहां जैसे ही पहुंचता है, वो देखता है कि जहां पर उस गरीब आदमी का झोपड़ा था, वहां पर एक बड़ा सा आलीशान महल बन चुका था। उस झोपड़ी के बाहर जो बंजर जमीन थी, उस पर फल और फूलों के बगीचे थे। तभी उधर से उस घर का मालिक आता है तो शिष्य उसे पहचान लेता है। उस आदमी को बोलता है, तुमने मुझे पहचाना? मैं अपने गुरुजी के साथ आया था और हम एक रात के लिए आपके यहाँ रुके भी थे। वो आदमी उसे पहचान लेता है और बोलता है कि हाँ, उस रात आप कहाँ चले गए थे? उस रात में मेरी भैंस भी कहीं चली गई थी और मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, तो मैंने अपनी जमीन पर मेहनत की और फसल निकल आई और आज मैं इस गांव का सबसे बड़ा और सबसे अमीर आदमी बन चुका हूँ। ये सुनने के बाद शिष्य की आंखों में अपने गुरुजी के लिए आंसू आ गए और उसे ये बात अब समझ में आई और वो रोने लगा। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे अंदर
ऐसे बहुत से टैलेंट छुपी हुई है, लेकिन हमें कोई ना कोई चीज रोक के रखती है। वो आपकी फैमिली वाले भी हो सकते हैं, आपकी जॉब भी हो सकती है और कुछ और भी हो सकता है। देखिए, आपके पास भी फेस की जैसी कोई दूसरी चीज तो नहीं है जिसने आपको आगे बढ़ने से रोक कर रखा है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो पर लाइक का बटन जरूर दबाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारे साथ आगे जुड़े रहे। आपके सपोर्ट के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।